अजीज तलबा तालिबात, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम ने आदे आज़म मुश्तरिक यानी ऐन अलिफ मीम आदे आज़म मुश्तरिक के मफहूम को समझा है। और एक बार मैं आपके सामने इसके डेफिनेशन को रखता हूं, यानी आदे आज़म मुश्तरिक यानी हैसियत, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसको क्या है, अंग्रेजी में हैसियत कहा जाता है। आपको ओल्ड सिलेबस में, आपका जो ओल्ड सिलेबस था उसमें आपको क्या है, जीसीडी के नाम से आपको दिया गया था। जीसीडी क्या है दरअसल? जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमको क्या है, ओल्ड सिलेबस में दिया गया। अब हमारे सामने नया सिलेबस है, इस सिलेबस में हमको हैसियत दिया गया, यानी दो या दो से जायद आदाद के मुश्तरिका अज़ाए ज़रबी में। इसका डेफिनेशन मैं दोबारा आपके सामने रखता हूं। देखिए, दो या दो से जायद आदाद के मुश्तरिका अज़ाए ज़रबी में आज़म तरीन अदद को हम क्या कहेंगे? हैसियत कहेंगे। क्या कहेंगे? हैसियत। चलिए हम दूसरा जो बिट है हमारा, दूसरे सवाल को हम हल करेंगे। हमारा दूसरा सवाल क्या है, देखिए सेकेंड बिट है 18, 27, 36 इस तरह से। चलिए इसको हल करेंगे हम। दोबारा सवाल को नोट करता हूं मैं यहाँ पर। देखिए ये देखिए, अब यहाँ पर 18, 27 तीन आदाद दिए गए हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए अज़ाए ज़रबी, मुफरद अज़ाए ज़रबी के जरिए हम इसको हल करेंगे। देखिए पहला अदद जो है हमारा, पहले अदद को हम यहाँ पर इसके अज़ा महसूब करेंगे। 18 है। देखिए हम छोटे से छोटे अदद से मुख्तसर करेंगे। 2 9 18, देखिए 3 3 9, फिर उसके 3 1 3। इस तरह से हमको क्या है 18 के अज़ा हासिल हो रहे हैं। 18 मसावी है 2 ज़रब 3 ज़रब 3, 2 ज़रब 3 ज़रब 3। चलिए इसी तरह से 27 लेंगे। 27 के भी हम अज़ा मालूम करेंगे। देखिए 27 यानी आप ले सकते हैं इसको 3 से 3 9 तो 27, उसके बाद फिर उसको 3 3 9, फिर उसके बाद 3 1 3। इस तरह से हमको 27 के अज़ा हासिल हो रहे हैं। 27 मसावी है 3 ज़रब 3। इस तरह से हमको ये अज़ा हासिल हुए हैं। चलिए इसी तरह से हम क्या करेंगे, 36 के अज़ा हासिल करेंगे अज़ाए ज़रबी के जरिए। 36 देखिए आप यहाँ पर 36 के अज़ाए ज़रबी, मैं इसको थोड़ा सा आगे लिखता हूँ। देखिए 36, ये देखिए 36 है। 36 के अज़ा हम मालूम करेंगे 2 के ज़रबी पाड़े से। 2 1 2, 2 8 16। इसी तरह से 2 9 18, देखिए 3 3 9, फिर क्या है 3 1 3। देखिए 36 के जो अज़ा हमको हासिल हो रहे हैं, इसको नोट करिए आप। 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3, ये हमको क्या है अज़ा हासिल हुए हैं। चलिए अब देखेंगे हासिल होने वाले अज़ा में दिए गए आदाद के अज़ा हासिल हुए हैं। इन अज़ा में कौन से आदाद क्या है, मुश्तरिका हैं। हम इसको क्या है यहाँ पर नोट करेंगे। देखिए आप 18 के अज़ाए ज़रबी क्या है, यहाँ पर हमको हासिल हो रहे हैं 2 ज़रब 3। थोड़ा सा मैं क्या है, लेकिन इनकी तरतीब को आगे पीछे करता हूँ, तरतीब बदलता हूँ। 2 ज़रब 3 है, हम पहले क्या करेंगे 3 ज़रब 3 लेंगे इसको। 18 मसावी है, देखिए आप 18 मसावी है 3 ज़रब 3, 3 ज़रब 3 ज़रब 2। चलिए इसी तरह से 27 के जो अज़ा हासिल हो रहे हैं, इसको नोट करिए आप। 27 मसावी है 3 ज़रब 3। चलिए इसी तरह से 36 के अज़ाए ज़रबी लिखिए आप यहाँ पर 2 ज़रब 3 ज़रब 3। ये अज़ाए ज़रबी हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। देखिए आप इन तीनों आदाद में अज़ाए ज़रबी, इन तीनों आदाद के जो अज़ाए ज़रबी हमको हासिल हुए हैं, इसमें कॉमन यानी मुश्तरिका कौन से? देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। चलिए इस तरह से, हाँ जी यहाँ पर 3 नहीं है बल्कि यहाँ पर 2 है। हम इसकी तरतीब को आगे पीछे हम बदल सकते हैं। इसको हम इसकी तरतीब को आगे पीछे हम यहाँ पर बदलेंगे। देखिए यहाँ पर 36 के अज़ा क्या हासिल हो रहे हैं हमको, यहाँ पर 36 के अज़ा 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 है। हम पहले 3 ज़रब 3 लिखेंगे इसको, 3 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 2 इस तरह से, क्योंकि अगले ज़रब के अंदर आप क्या है आदाद को आगे पीछे लिखने से कोई जवाब में कोई फर्क हासिल नहीं होगा। देखिए यहाँ पर भी क्या है, हमको क्या है कॉमन यानी मुश्तरिका अदद क्या हासिल हो रहा है, 3 हासिल हो रहा है। चलिए आप क्या करिए, ये कॉलम बना दीजिए इस तरह से। चलिए दूसरे अदद पर नजर डालिए। 18 में फिर यहाँ पर मुश्तरिका जो ज़रबी 3 है, 27 में 3 है, 36 में 3 है। चलिए यहाँ पर भी आपको क्या है और एक बॉक्स आपको इस तरह से हासिल हो रहा है। चलिए अब यहाँ पर तीसरे अदद पर नजर डालिए। यहाँ पर 2 है, 27 में 3 है और 36 का जो अज़ाए ज़रबी है यहाँ पर 2 है, यानी अलग अलग आदाद है। यहाँ पर कॉमन यानी मुश्तरिका आदाद नहीं है। इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो अज़ाए ज़रबी हमको हासिल हो रहा है, 3 मरतबा दोहराया जा रहा है। आप 1 मरतबा लिखेंगे, क्यों? कॉमन ले रहे हैं, मुश्तरिका, यानी तीनों आदाद में भी क्या है वो मुश्तरिका है।
ठीक है, चलिए इसी तरह से और एक कौन सा अदद है यहाँ पर 3 मरतबा दोहराया जा रहा अदद, ये अदद क्या है 3 है, इसको भी आप क्या करिए 1 मरतबा लिखिए। चलिए अब जरा दीजिए इसको, क्या हासिल हो रहा है हमको यहाँ पर 3 × 3 3 × 9, ये जो 3 × 9 हमको जो हासिल हो रहा है ये दरअसल क्या है दिए गए आदाद 18, 27, 36 इनका क्या है ये हिस्सियत है, ये क्या है हिस्सियत यानी आधे आज़म मुश्तरिक हिस्सियत हमको हासिल हुआ है, ये हमारा क्या है जवाब है, क्या है हमारा जवाब है। चलिए इसी तरह आप क्या है तीसरे सवाल को भी हल कर सकते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा भी 106, 159, 265 यानी मुफरिद अज़ाए ज़रबी के तरीके से हम दिए गए आदाद को तहवील कर सकते हैं और हासिल होने वाले आदाद में जो मुश्तरिक आदाद हैं उनके जरिए आधे आज़म मुश्तरिक या हिस्सियत हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को महसूस कर सकते हैं। देखिए तीसरा बिट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको भी हम हल करेंगे। आप लोग अपनी नोटबुक में इसको क्या है लिखिए। देखिए 106, 159, 265 ये सवाल है। देखिए चलिए इसको हम हल करेंगे, मुख्तसर करेंगे। चलिए देखिए दोबारा हम सवाल को नोट करेंगे यहाँ पे 106, 159 और 265। चलिए पहले अदद के क्या है अज़ा हम मालूम करेंगे 106। देखिए आप 106 आप छोटे से छोटे अदद से मुख्तसर के लिए 2 2 5 10 2 3 6। अब देखिए हमको 53 हासिल हो रहा है, 53 यानी आप 5 का ज़रिए पहाड़ा लेंगे तो भी आप मुख्तसर नहीं होगा, 3 से भी मुख्तसर नहीं होगा। इस तरह से आप यहाँ पर इसको रोक सकते हैं, यानी 2 ज़रब 53 आप यानी तो ये 53 की ज़रिए पहाड़े से 53 1 53 आप ले सकते हैं, यहाँ पर इसको आप रोक दीजिए। यानी 106 के जो अज़ा हासिल हो रहे हैं हमको 2 ज़रब 53, 2 ज़रब कितना हासिल हो रहा है देखिए 2 ज़रब 53। चलिए इस तरह से 159, चलिए 159 देखिए इसको भी आप कहें छोटे से छोटे ज़रिए पहाड़े से मुख्तसर करिए। 3 के ज़रिए पहाड़े से मुख्तसर करेंगे हम 3 5 15 3 3 9। देखिए फिर उसके बाद 53 हासिल हो रहा, 53 1 53 हम ले सकते हैं, 53 का ज़रिए पहाड़ा। इसी तरह से हमको देखिए 159 मसावी है 3 ज़रब 53, क्या हासिल हो रहे हैं 3 ज़रब 53। चलिए इसी तरह से और एक हमारे पास अदद है 265, इसकी भी हम क्या है अज़ा ज़रिए मालूम करेंगे 265। देखिए ये 265 को हम किस तरह से हल करेंगे, 5 के ज़रिए पहाड़े से देखिए 5 5 25, 5 5 25 एक यहाँ पर आ जाएगा, ये 15 बन जाएगा, 5 3 15। देखिए इस तरह से फिर हमको 53 हासिल हुआ, 53 1 53। चलिए इस तरह से हमको क्या है 265 मसावी है, इसके जो अज़ा ज़रिए हासिल हो रहे हैं 5 ज़रब 53 हमको हासिल हो रहे हैं। चलिए अब देखिए हासिल होने वाले जो आदाद हैं 106 उनके अज़ा ज़रिए हमारे सामने हैं। अब इन अज़ा ज़रिए में हमको देखना है कि कौन से आदाद क्या है मुश्तरिका है या कॉमन है। हम इसको क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 106 मसावी है 2 ज़रब 53। चलिए उसके बाद 159 मसावी है 3 ज़रब 53। चलिए इसी तरह से 265 मसावी है देखिए 5 ज़रब 53। देखिए इन आदाद में हासिल होने वाले अज़ाए ज़रिए में देखिए हमको देखिए यहाँ पर 106, 159 और 265 में जो कॉमन यानी मुश्तरिका जो अज़ाए ज़रिए हमको हासिल हो रहे हैं 53। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा आधे आज़म यानी हिस्सियत हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है 53 हमको हासिल हुआ है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ने इस वीडियो के जरिए आधे आज़म मुश्तरिक यानी एन अलिफ मीम हिस्सियत हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के कॉन्सेप्ट को क्या है बगौर समझा है। मैं नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।